हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, यानी कि S7 इज इक्वल टू 49 एंड दी 17 टर्म का सम S17 इज इक्वल टू 289। ये आपको गिवन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, और n पर टर्म तक का आपने सम फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए मैं फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी आपको, ठीक है। ये आपको समझ में है। S7 49, S17 289 एंड Sn आपने फाइंड करना है। तो आंसर स्टार्ट करेंगे गिवन से, जो हमें गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे। S7 इज इक्वल टू 7/2 a प्लस A7, ठीक है। S7 इज इक्वल टू 7/2 a की वैल्यू गिवन नहीं है, a सेम रहेगा, m प्लस A7 को a प्लस 6d एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। 2a और 6d ये आपका बायनोमियल है। इस बायनोमियल में 2 कॉमन ले लेंगे तो S7 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 3d। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। अभी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। S7 की वैल्यू 49, यहाँ पे 49 पुट करेंगे एंड 7 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड करेगा 49 को। तो 49 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 7 लिख लेंगे इज इक्वल टू a प्लस 3d। आया समझ में? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया था। S7 की वैल्यू 49 एंड 49 को जब 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 7, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे S17 से। S17 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 a प्लस A17। S17 की वैल्यू 289 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 a प्लस 16d। A17 को एक्सपेंडेड फॉर्म में रख दिया। a और a प्लस करेंगे 2a हो जाएगा इधर, पहले इधर 289 लिखेंगे। 289 इज इक्वल टू 17/2 a एंड a हो जाएगा 2a प्लस 16d। d हमारा डिफरेंस, इसमें 2 कॉमन आ गया तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 289 इज इक्वल टू 17/2, 2 कॉमन आ गया इधर तो बचेगा a प्लस 8d। 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, ये हमारा कॉमन आ गया 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर शिफ्ट नहीं किया इसलिए, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। 17 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में लेंगे तो आंसर आ जाएगा 289 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। 17 की टेबल में 289 17 टाइम में 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को जब हम माइनस करेंगे, इसी के नीचे रख लेते हैं इसको। 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। सेकंड में से इस फर्स्ट वाली को जब हम माइनस करेंगे, साइन चेंज कर लेते हैं। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 एंड d 5d, और बड़े नंबर का साइन प्लस। a और a प्लस माइनस माइनस, a में से a कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 17 में से 7 माइनस करेंगे 10, बड़े नंबर का साइन प्लस इज इक्वल टू, ठीक। 5 मल्टीप्लाई में d के साथ यहाँ पे डिवाइड में लेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू d। d की वैल्यू 2 फाइंड हुई। d हमें मिला है। d के बाद हमें a फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 एंड d की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे। 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 2 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। a की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि हमारा 7 पॉजिटिव है। अब Sn फाइंड करने के लिए Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। Sn इज इक्वल टू n/2 a की वैल्यू 1 प्लस an को एक्सपेंड कर देंगे तो a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 2।
एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 1 एंड ए की वैल्यू दोबारा से 1, ए की वैल्यू 1 यहाँ से हमने ली है, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 होल मल्टीप्लाई बाय 2। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 1 एंड 1 हो जाएगा 2 एंड प्लस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 एन जा 2 एंड प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 ब्रैकेट क्लोज। ये 2 प्लस में है, ये माइनस में है, तो 2 में से 2 जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, खत्म, बचेगा ओनली 2n। तो n होल डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2n। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और बचा n और n, तो एस एन की वैल्यू आ गई 2 बार n यानी कि n स्क्वायर। क्लियर? ये आ गई आपकी एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू आई है n स्क्वायर। हैंस एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर, अतः एस एन की वैल्यू n स्क्वायर है। ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 शो दैट a1 a2 एंड an, यानी कि इसमें आपने एपी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 एपी फाइंड करनी है और गिवन है आपको an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। एक क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों एक ही बार में खत्म करेंगे। दूसरा आपको दिया है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, इसमें हमें फाइंड करना है एपी, दोनों में एपी फाइंड करने हैं। एपी कितनी जाएगी, तो यहाँ पे हम आंसर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट का, n इज इक्वल टू 1, लेट बी, माना n की वैल्यू 1, तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। सेम क्वेश्चन उतार लिया, n को यदि हमने 1 माना है तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एंड n 1 हमने ले लिया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1। a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 1 जा 4 एंड a इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू आ गई 7, ऐसे ही a2 फाइंड कर लेते हैं। लेट बी n इज इक्वल टू 2, माना n को 2 मान लिया तो सेम इसको लिखेंगे an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, n को 2 मान लिया तो a2 आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एंड n की वैल्यू 2, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 2 जा 8, a2 इज इक्वल टू 11। तो हमारी ए बी बनेगी, देखिए 11 एंड 7, ए बी बनेगी 7 11, इसमें डिफरेंस है 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 का डिफरेंस है तो इसमें 4 आप ऐड करते चलेंगे, 7 11 एंड 11 में 4 जोड़ेंगे 15 एंड 15 में 4 19, इस तरीके से आपकी ए बी चलेगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन 10th का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने एपी फाइंड करनी है। एपी फाइंड करने के लिए a1 a2 a3 ऐसे हमें फाइंड करने हैं, ठीक। सबसे पहले आंसर स्टार्ट करेंगे सेकंड का, n इज इक्वल टू 1, लेट करना पड़ेगा, लेट बी n इज इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन उतारेंगे, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, n को यदि हमने 1 माना है तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे, तो a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, ठीक है। a इज इक्वल टू a1 को हम a भी बोल सकते हैं, एंड 9 माइनस 5 और n की जगह पे 1, a इज इक्वल टू 9 माइनस 5, ठीक है, 5 1 जा 5, a इज इक्वल टू 9 में से 5 किया 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही a2 फाइंड करेंगे, a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने लेट किया है n को 2, ठीक है। माना n को 2 मान लेते हैं, माना n इज इक्वल टू 2, लेट बी n इज इक्वल टू 2, तो 2 लेके a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यहाँ पे n की जगह पे 2 रखा, 5 2 जा 10 एंड 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, -1 क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर डिजिट आपका माइनस में, और 9 में से 10 करेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। ये आ गई हमारी a2 -1। अब देखो माइनस ये 4 है, ये -1 है, तो कितने का इनमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है आपका 5 का। कैसे निकालेंगे डिफरेंस, डिफरेंस के लिए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1, डिफरेंस इज इक्वल टू a2 की वैल्यू -1 एंड माइनस a1 की वैल्यू 4, d इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
5 एंड साइन रहेगा माइनस का, -5। ये 5 के अंतर में जा रही है। 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा। -1 में से फिर 5 कम करेंगे तो हमारे पास -6 हो जाएगा। ठीक है ना। -5 -1 में यदि हम माइनस करेंगे दोबारा से 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5 और 1 6 और साइन रहेगा माइनस का तो -6 आएगा। इस तरीके से हमारी एपी जाएंगी। आया समझ में। तो इनका जो डिफरेंस था वो 5 का था, -5, 5 कम होते हुए जा रही है एपी। ए हमने फाइंड किया 4 एंड A2 -1, A3 -6। इसी तरह से 5 आप कम करते हुए चले जाएंगे तो आपकी एपी फाइंड हो जाएगी। अब क्वेश्चन में और कुछ पूछा गया था आगे। क्वेश्चन में कहा गया था 15 टर्म भी एक बार फाइंड कर लीजिए। तो A15 हम फाइंड करेंगे। A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D। क्वेश्चन में एंड में कहा गया फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म। सम ऑफ द 15 टर्म, सम ऑफ द 15 टर्म S15 इज इक्वल टू 15/2 A की वैल्यू कितनी देखें 4 प्लस एंड 15 टर्म। तो A15 निकालेंगे A प्लस 14D। A15 इज इक्वल टू 15/2 A की वैल्यू 4 एंड A15 A प्लस 14D होता है। ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे। S15 इज इक्वल टू 15/2 4 प्लस A की वैल्यू दोबारा देखेंगे यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे 4 पुट करेंगे प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई D। डिफरेंस कितने का आया 5 का, -5 का। S15 इज इक्वल टू 15/2 4 एंड 4 प्लस करेंगे 8 प्लस माइनस माइनस 14 5 जा 70। 70 में से 8 माइनस करेंगे। S15 इज इक्वल टू 15/2 एंड 70 में से 8 माइनस करेंगे तो 62 एंड 62 को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 मल्टीप्लाई बाई 15। S15 इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई बाई 15, 31 मल्टीप्लाई बाई 15। S15 इज इक्वल टू 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 3 जा 45 और 45 और 1 56। तो S15 आ गया 465। ठीक है। S15 465। इसी तरह से इसका भी आप S15 निकालेंगे। A की वैल्यू एंड डिफरेंस रखते हैं। मैं कर देती हूँ फिर भी। S15 इज इक्वल टू 15 का हाफ एंड फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7 एंड दी 15 टर्म को प्लस करेंगे। 15 टर्म पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं आराम से। A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D। A की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट करेंगे एंड प्लस 14 एंड D 11 में से 7 माइनस करेंगे 4। A15 इज इक्वल टू 7 प्लस 14 4 जा 56 एंड 56 में 7 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 63। A15 इज इक्वल टू 63। तो यहाँ पे पुट करेंगे S15 इज इक्वल टू 15/2, A की वैल्यू 7 एंड A15 63। 63 में 7 प्लस करेंगे। पहले यहाँ पे S15 लिख लेते हैं। S15 इज इक्वल टू 15/2, 63 में 7 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 70। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 35। S15 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 35। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाई 31 था, यहाँ पे 35 है। S15 इज इक्वल टू 15 5 जा 75, 5 7 कैरी जाएगा, 15 3 जा 45 एंड 45 में 7 प्लस करेंगे तो 52, 525। ये आ गया आपका S15 एंड यहाँ पे हमारा S15 सम ऑफ द 15 टर्म 465। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो 70 में से 8 माइनस करेंगे तो 62 आएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, माइनस का गड़बड़ हो गया। तो S15 माइनस 465 और यहाँ पे S15 आएगा 525। ठीक है। तो आपके 10th का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ द nth टर्म। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द n टर्म इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ये हमें गिवन है और पूछा गया है फर्स्ट टर्म पहला पद एंड व्हाट इज द सम ऑफ द टू टर्म S2 दो पदों का योग एंड द सेकंड टर्म यानी कि A2 पूछा गया है दूसरा पद
एंड सिमिलरली थर्ड टर्म, तीसरा पद, एंड 10th टर्म, 10वां पद, एंड दी nth टर्म an। ये हमारे इतने क्वेश्चन है और ये हमें गिवन है। इसे स्टार्ट करने के लिए लेट से स्टार्ट करेंगे। माना क्योंकि हमें a फाइंड करना है और हमें पता है कि a1 s1 के बराबर होता है। लेट बी n इज इक्वल टू 1। हिंदी वाले लिखेंगे माना n बराबर 1। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसकी, तो s1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर। s1 को हम a1 भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये वैल्यू कहाँ से आई? यहाँ से देखिए 4 n की जगह पे 1 रख लिया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, n की जगह पे 1 रिप्लेस किया तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना? आया समझ? a1 इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो a1 की वैल्यू आ गई 3। a1 पूछा हुआ था 3। इसी तरह से s2 निकालेंगे। s2 के लिए भी हम लेट कर लेते हैं। लेट बी n इज इक्वल टू 2। माना n का मान 2। माना n का मान 2, n को 2 मानने पर यहाँ पे पुट कर लेंगे। s2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, n की जगह पे 2 आ गया, ठीक है, माइनस 2 की पावर 2, n की पावर 2 तो हमने 2 की पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर, 2 की घात 2। s2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4। s2 इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, s2 आ गया 4। s2 पूछा गया था सम ऑफ दी टू टर्म, दो पदों का योग 4। पहले पद और दूसरे पद को जोड़कर 4 आंसर आया, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को सम करके 4। फिर पूछा गया a2। अब a2 कैसे आएगा? जब s2 में से दो टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो a2 आ जाएगा। तो a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1। a2 इज इक्वल टू s2 कितना 4 और s1 3। a2 इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। a2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। a2 की वैल्यू पूछी थी 1। ऐसा क्यों किया मैंने? जब भी हमारी AP चलती है, माना कि AP चल रही है 1 2 3 इस तरह से 1 1 के गैप में चल रही है, तो इन दो टर्म का जब हम s प्लस करेंगे तो इसको s2 बोलते हैं, सम ऑफ द टू टर्म्स। s2 में से यदि हम s1 यानी कि इसको माइनस कर देंगे s1 को, s2 में से यदि माइनस करेंगे s1 को तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें a2। ऐसे ही होगा ना, s2 हो गया, दोनों को प्लस करके देखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और सेकंड टर्म 2 है, 2 और 1 को प्लस करेंगे 3 हो जाएगा आपका s2। इस s2 में से पहले वाले को माइनस कर देंगे s1 को, s1 है 1, पहले टर्म का प्लस 1 है s1, तो s2 में से s1 को जब माइनस करेंगे तो आया 2 और 2 क्या है हमारा a2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे आंसर s2 माइनस s1 हो जाएगा तो a2 और s3 माइनस s2 करेंगे तो a3। फॉर्मूला समझ में है आपको? चलिए आगे करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1। यदि a3 निकालेंगे तो s3 और s2 लिख लेना, a6 निकालेंगे तो s6 माइनस x5, ठीक है। इसी तरह से अगर a10 निकालेंगे तो s10 माइनस s9, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? a3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम a3 का फॉर्मूले के लिए लेट बी n इज इक्वल टू 3। माना a को 3 मान लेते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। s3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 की पावर 2। s3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस और 3 3 जा 9। s3 इज इक्वल टू 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, s3 कितना आ गया 3। s3 आ गया 3 यानी कि सम ऑफ द 3 टर्म, 3 पदों का योग 3 आ गया। आपसे पूछा था a3। अब a3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ बताया a2 के लिए, तो a3 इज इक्वल टू s3 माइनस s2। a3 इज इक्वल टू s3 हमने यहाँ फाइंड कर लिया 3 और s2 हो जाएगा 4। तो a3 इज इक्वल टू 3 में से 4 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1
और साइन रहेगा माइनस का, तो A3 आ जाएगा -1। A3 कितना आया? -1। अब A10 निकालने के लिए हम इसमें D वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो D निकालने के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू देखिए, A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 3। D इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और साइन रहेगा माइनस का, यानी कि 2 का डिफरेंस जा रहा है। हमें A10 फाइंड करना है। A10 का फॉर्मूला होता है A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A10 इज इक्वल टू A की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू गिवन है 3, हमने फाइंड की थी 3 प्लस 9 एंड D की वैल्यू -2 अभी हमने फाइंड करी है, अभी हमने ज्ञात किया। A10 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस एंड 9 2 जा 18। A10 इज इक्वल टू 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 और साइन रहेगा माइनस का, -15। A10 की वैल्यू -15, ठीक है। AN फाइंड करना है, AN यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। AN इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी दी है? 3। A की वैल्यू हमने 3 फाइंड की थी। S1 होता है, S1 इज इक्वल टू A1, वी नो दैट, हम जानते हैं कि A1 और S1 एक ही है। पहले पद का योग कर लो या पहला पद बोल लो, बात एक ही है, तो 3। AN इज इक्वल टू 3, यहाँ पे A की वैल्यू आई 3 प्लस n-1, n की वैल्यू गिवन नहीं है, D हमने भी फाइंड किया -2, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। AN इज इक्वल टू 3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -2 लिख देते हैं, -2n एंड माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, ठीक है। 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 - 2n। AN इज इक्वल टू 5 - 2n। AN इज इक्वल टू 5 - 2n, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे फिल कर दी है, लेकिन आप एग्जाम में जब लिखेंगे या आप जब अपनी कॉपी में जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फिल ना करके हैंस करके आंसर दे सकते हैं। हैंस A1 इज इक्वल टू 3, S2 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू -1, A10 इज इक्वल टू -15 एंड AN इज इक्वल टू S-2n, ठीक है। और हिंदी वाले इसमें अतः लिखेंगे, अतः लिख के जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसके आंसर ऐसे लिख के आएंगे। ओके, ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 40 इंटीजर्स बताने, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक बताने जो 6 से विभाजित हो जाए। फर्स्ट, तो पहला वाला कौन सा होगा जो आपका 6 से डिवाइड हो जाए और पॉजिटिव नंबर पे, तो सबसे पहला नंबर होगा 6, ठीक है ना। एंड डिफरेंस आ गया 6 6 का, क्योंकि 6 की टेबल से डिविजिबल है, तो पहला नंबर 6 तो दूसरा 12 हो जाएगा। सम ऑफ 40 टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आंसर को A40 फाइंड कर लेते हैं। A40 इज इक्वल टू A प्लस 39D। A40 इज इक्वल टू A की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करेंगे प्लस 39 एंड D की वैल्यू भी 6, ठीक है। A40 इज इक्वल टू 6 प्लस एंड 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 में 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 23। A40 इज इक्वल टू 6 प्लस 234 इज इक्वल टू 240। तो 40 नंबर पे ऐसा नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है, 6 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। हमें पूछा गया था S40, S40 यहाँ फाइंड कर लेते हैं। S40 इज इक्वल टू, S40 होता है सम ऑफ दी 40 टर्म, 40 पदों का योग। तो 40 का पहले हाफ कर देंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पहले वाले टर्म को और A40 वाले को प्लस कर देंगे। S40 इज इक्वल टू 40 का हाफ करेंगे 20, A की वैल्यू 6 प्लस A40 की वैल्यू 240। S40 इज इक्वल टू 20 एंड 6 में 240 प्लस करेंगे तो 246, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो S40 इज इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9 एंड 2 2 जा 4,
4920, S40 आ गया 4920। ठीक है, तो ये आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15th मल्टीपल ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 के मल्टीपल आपने बताने हैं। मल्टीपल हिंदी में गुणज, 8 की टेबल है ना। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो पहला वाला मल्टीपल तो 8 होगा, तो A1 को हम मान लेंगे 8, एंड 15 पूछा हुआ है A15 हमें नहीं पता, और पूछा गया है सम। क्वेश्चन हमारा बन रहा है सम ऑफ द 15 मल्टीपल, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन इसके लिए हम पहले A15 निकालेंगे कि 15वें नंबर पे कौन सा वाला आएगा। वैसे हम 15 को 15 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा 8, एंड 15 नंबर पे आ जाएगा 120। S15 पूछा गया क्वेश्चन में, S15 के लिए आंसर सॉल्व करेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, इजीली हो जाते हैं। S15 इज इक्वल टू 15/2, A की वैल्यू आ गई 8, ठीक है ना, और A15 भी हमें डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, तो 120। ठीक है, फिर S15 इज इक्वल टू 15/2, 120 में 8 प्लस करेंगे तो 128। S15 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 128 को 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 मल्टीप्लाई बाय 64। S15 इज इक्वल टू 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, एंड 90 में 6 आया समझ में। तो S15 आ गया 960। इसका मतलब जो आपका AP अगर जाएगी, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि जाएगा, पहला 8, पहला मल्टीपल 8, दूसरा 16, तीसरा 24, 8 की टेबल इस तरह से जाएगी, और लास्ट में जो आपका 15 नंबर पे नंबर आएगा वो होगा 120, और इन सबको यदि हम प्लस करेंगे तो प्लस करके आएगा 960। S15 इज इक्वल टू 960। तो ये आपका 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आए होंगे, और यदि आपको समझ में आए तो एक बार आप खुद से जरूर ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।